हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस, या फिर कहें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस का क्या मकसद होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 5 है, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये उसी का पार्ट 5 है। तो मैंने जैसे ही बताया था कि चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, लंबा चैप्टर है। तो पार्ट 5 में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस एंड एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। मतलब सक्सेसफुल बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम, जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं पहले हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहला आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक। बिजनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। जो बिजनेस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इस ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्रॉफिट अर्निंग। मतलब जो उसका मकसद है वो है पहले तो प्रॉफिट अर्निंग, ठीक। द प्रॉब्लम ऑफ एनी बिजनेस इज नॉट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक, बट द अचीवमेंट ऑफ sufficient profit to cover the risk of economic activity and thus to avoid loss। जो प्रॉब्लम है बिजनेस की वो ये नहीं है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन इतना करना है उसको अचीव प्रॉफिट कि वो अपने सफिशिएंट प्रॉफिट, इतना सफिशिएंट उसको प्रॉफिट चाहिए, इतना प्रॉफिट उसको चाहिए कि वो कवर कर सके सारे रिस्क। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी रिस्क होते हैं वो सब कवर कर सके, और जो भी लॉस वगैरह उनको अवॉइड कर सके। इतना प्रॉफिट चाहिए, उतना बिजनेस को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न एज मच ऑफ प्रॉफिट्स एज विल कवर इट्स ओन फ्यूचर रिस्क। तो बिजनेस को कम से कम इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही कि वो अपने फ्यूचर के रिस्क को कवर कर सके, ठीक है। कोई भी लॉस होता है उसको कवर कर सके, कोई रिस्क है उसको कवर कर सके, ठीक है। तो ये था प्रॉफिट शेयरिंग, जो था इसका पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर का पहला पॉइंट। सेकंड आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। द प्रॉफिट कैन बी अर्नड ओनली व्हेन सम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को बनाना। कोई भी प्रॉफिट अर्न, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो प्रॉफिट अर्न कब कर सकता है? जब वो सेल करे, कुछ एक्सचेंज करे, जो भी उसकी गुड्स हैं या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब वो उसको सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सेल देम टू द कंज्यूमर। तो ऑब्जेक्टिव यह है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है प्रोड्यूस करने हैं, तभी वो उसको सेल कर पाएंगे, और सेल करने के बाद उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू सर्च न्यू कंज्यूमर्स फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उनको नए कंज्यूमर्स चाहिए, नए कस्टमर्स चाहिए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। जब कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो उनकी सेल्स नहीं होंगी, सेल्स नहीं होंगी तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस एंटरप्राइज बेकार, बिल्कुल गिर जाएगी वो, ठीक है। तो एन एफर्ट इज मेड टू रिटेन ओल्ड कंज्यूमर्स बाय सप्लाइंग देम बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो इनके एक एफर्ट्स होते हैं कि ये जो पहले कस्टमर्स इनके बन गए हैं, इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उन कस्टमर्स को ये बनाए रखें, उनको रीजनेबल प्राइस में गुड्स प्रोवाइड करके, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्वालिटी ऑफ गुड्स, उनकी मतलब जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी प्रोवाइड करें। एन एंटरप्राइज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट। कोई भी एंटरप्राइज एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक उसको नया मार्केट ना मिले अपने प्रोडक्ट्स के लिए। मार्केट कह लो या फिर कस्टमर्स कह लो, बात एक ही है। तो कोई भी एंटरप्राइज एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा पहला पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। द कम्युनिटी पेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज द बिजनेस ऑफर्स टू इट। जो कम्युनिटी है, हम लोग हैं, हम पे करते हैं गुड्स के लिए और सर्विस के लिए जो बिजनेस हमें ऑफर करता है, ठीक है। इन टर्न द कम्युनिटी एक्सपेक्ट्स दैट द बिजनेस विल अधेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। हम बदले में क्या उनसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बिजनेस है विल अधेयर मतलब उस चीज पर डटा रहे, टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मतलब जो उनकी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की। अब हमने किसी हम जैसे कस्टमर, मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, किसी बिजनेस, किसी से शॉप से या फिर किसी का सामान मैंने लिया है, ठीक है। तो मैं उसका कस्टमर क्यों बना? क्योंकि मुझे उसने मुझे प्रोडक्ट दिया उससे मैं सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। उसकी क्वालिटी से कह लो या फिर मुझे रीजनेबल प्राइस में वो प्रोडक्ट मिला तो मैं सेटिस्फाई हुआ। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इस चीज पर डटा रहे, इस चीज पर बना रहे कि वो उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आगे भी मुझे सेल करे और उसी रीजनेबल प्राइसेस में मुझे वो सेल करे, ठीक है। विच इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है। तो ये था सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
जो भी बिजनेस फर्म है अगर वो उसका ऑब्जेक्टिव मतलब ये भी है कि वो क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको प्रोवाइड करती है क्या अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे मान लीजिए एक बिजनेस फर्म है, उसमें लोगों की कमी है कुछ, और उसी के आसपास कोई सोसाइटी है उसमें लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो बिजनेस फर्म क्या करेगी, उन लोगों को अपने बिजनेस फर्म में काम देंगे वो, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे वो बढ़ाएंगे और पॉवर्टी लेवल कम होगा, उस बिजनेस में भी फ़ायदा होगा, लोगों को तनख्वाह देंगे वो, सैलरी देंगे वो, तो वहाँ भी दोनों तरफ फ़ायदे हो रहे हैं, बिजनेस को भी और उस इंसान को भी जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, द बिजनेस कम्युनिटी शुड अडॉप्ट अच्छा ये एक बार ऊपर वाला पढ़ लेना, ठीक है। Cooperation with the government, the business community should adopt a positive approach towards policies of the government and should help it in solving national problems. गवर्नमेंट के साथ भी कॉपरेट करते हैं बिजनेस फर्म्स, ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी शुड अडॉप्ट अ पॉजिटिव अप्रोच, ये अडॉप्ट करते हैं पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और हेल्प करते हैं सॉल्व करने में नेशनल प्रॉब्लम्स, जो भी नेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसमें जितना भी ये कॉपरेट कर सकते हैं अपना, मतलब जितना भी ये अपने एफर्ट्स कर सकते हैं उस चीज़ में, ये गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करते हैं उस चीज़ में गवर्नमेंट बिजनेस फर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का क्या होता है, पहला है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। सबसे मेन चीज़, जो भी एम्प्लॉयज हैं एक बिजनेस फर्म में काम कर रहे हैं, सबसे पहले मेन चीज़ जो आती है वो ट्रीट करना उनको। तो किस तरह से ट्रीट होते हैं वो, एक ह्यूमन बीइंग की तरह। एक ओल्ड थ्योरी जो थी उसमें क्या लोगों को बिल्कुल मार पीट के फोर्सफुली उनसे काम किए करवाया जाता था, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ओल्ड थ्योरी दैट वर्कर्स शुड बी फोर्स्ड टू गेट मोर वर्क इज नो लॉन्गर वैलिड, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। वर्कर्स शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर हार्ड वर्क, वर्कर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है उनके हार्ड वर्क के लिए। अब वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सैलरी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर क्या कहना चाहिए, उनकी तारीफ कर सकते हैं वो, तो ये सब था वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज में। नेक्स्ट हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन। बिजनेस मस्ट मेक द जॉब्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन टू इट्स एम्प्लॉयज। बिजनेस क्या करता है, जॉब्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है वो। जैसे कुछ टास्क दे देते हैं, वो कुछ वर्क दे देते हैं कुछ अलग क्रिएटिव वे में, या फिर उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है किस चीज़ से, एक तो सैलरी उनकी। तो जॉब सेटिस्फैक्शन का पूरा मतलब ये है, वो जो एम्प्लॉय उसमें वर्क कर रहा है वो पूरा सेटिस्फाई करता है, बिजनेस फर्म उनको पूरा सेटिस्फाई करती है रिवॉर्ड देके उनको, जो जिस भी तरह से वो क्रिएटिव वे में, टास्क के वे में उनको वर्क करवाते हैं वो तो करवाते ही हैं, साथ में उनको रिवॉर्ड्स वगैरह, सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम देके, मतलब एक जॉब सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। इन द प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर इन टू डिफरेंट हैंड्स। इस प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड में ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग हाथों में है। द मैनेजमेंट शुड गिव रीजनेबल रिटर्न ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स यानी किसी वो व्यक्ति जिसने कंपनी से या किसी बिजनेस फर्म के शेयर लिए हुए हैं, वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। उन्होंने इन्वेस्ट की है अपनी मनी उसमें, तो दैट शेयर होल्डर्स शुड ऑल्सो फील दैट देयर मनी इज नॉट मिसयूज्ड बाय द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो उनको रीजनेबल रिटर्न देता है, जो मनी शेयर होल्डर ने लगाई है उस पर उनको रीजनेबल रिटर्न मिलता है, जिस वजह से शेयर होल्डर भी फील ऐसा करते हैं कि उनकी मनी मिसयूज़ नहीं हो रहा है, उनकी मनी का कोई मिसयूज़ नहीं हो रहा है मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक। तो ये था सेटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये बिजनेस फर्म ऑब्जेक्टिव है, देखती है बिजनेस फर्म ये सब। नेक्स्ट है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस फर्म के नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एंश्योरिंग सोशल जस्टिस। इट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू रिमूव इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू वर्क एंड प्रोग्रेस। तो बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो इनइक्वालिटीज को भी रिमूव करती है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को सबको मिलनी चाहिए वो सबको देती हैं। ये नहीं कि एक को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और एक को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो सब इन इक्वालिटीज़ पे ध्यान देती है, मतलब सब कुछ इक्वली हो रहा है या नहीं। इन अकॉर्डेंस विद दिस ऑब्जेक्टिव स्पेशल अटेंशन हैज़ टू बी पेड टू द नेग्लेक्टेड एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो नेग्लेक्टेड और वीकर सेक्शन है, मतलब ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जो जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है बिल्कुल, या फिर वो थोड़ा वीकर है, उस पर बिजनेस और ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक। ये था इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। सेकंड है इसका डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। एज पर द नेशनल पॉलिसी अ लार्ज बिजनेस हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनकरेजिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप by patronizing small scale ancillary units and also by desisting from assuming a monopolistic positions.
तो जितनी भी बड़ी बिजनेस फर्म्स होती हैं वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा सिखाती हैं या फिर उनके डेवलपमेंट में ध्यान देती हैं। ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। लार्ज बिजनेस हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनकरेज करें उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में, किसके, स्मॉल स्केल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी, ठीक है। बाय पैट्रोनाइजिंग स्मॉल स्केल एंसिलरी यूनिट्स। पैट्रोनाइजिंग मतलब किसी छोटे, मतलब ये बिजनेस फर्म के एग्जांपल से लेते हैं। बिजनेस फर्म बड़ी फर्म है, वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को छोटा, मतलब उसके सामने तो वो लोग छोटे ही हैं, उनको छोटा समझकर उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करना पैट्रोनाइजिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। थर्ड हमारा आता है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज। बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव यह बनता है कि बिजनेस हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग गुड्स विच आर नीडेड इन द कंट्री फॉर इट्स डेवलपमेंट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो वही गुड्स, वही सर्विसेज जो है सप्लाई करे जिनकी ज़रूरत है, ठीक, किसको, कंट्री को या लोगों को, उसके डेवलपमेंट में। तो ये है उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज, ठीक। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस। इकोनॉमिक पढ़े हमने, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसको रीड करना। हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। सबसे पहला इसमें आता है ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होने जरूरी हैं, गोल्स होने जरूरी हैं। कोई बिजनेस है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो वो आगे चल पाएगा। मतलब किसी ने बिजनेस किया, उसका गोल, उसको उसके गोल्स पता होने चाहिए, उसको उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्या जो उसको अचीव करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो या सब्सिडरी गोल्स हो, मतलब कुछ भी हो, दीज ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट आउट वेयर वी हैव टू गो। इन ऑब्जेक्टिव से पता चलता है, मतलब उसको जो ऑब्जेक्टिव होगा उससे उसको पता चलेगा कि उसको कहाँ जाना है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसके टारगेट्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स होने जरूरी हैं, ठीक है, एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। प्लानिंग, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड प्लान। जो मॉडर्न बिजनेस है, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये डिपेंड करती हैं, ये बेस्ड है किस पर, प्रीडिटरमाइंड प्लान्स पर, मतलब पहले से ही प्लान करना, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंट फोरकास्ट, मतलब इंटेलिजेंटली फोरकास्टिंग होती है इनकी पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, अबाउट द फ्यूचर इवेंट, मतलब फ्यूचर इवेंट्स के बारे, फ्यूचर इवेंट्स को देखते हुए ये पहले से प्लानिंग अगर कर लें तो इनको कम से कम एक रीजनेबल सक्सेस मिलेगी बिजनेस में। और इससे क्या होगा, लॉस और अनसर्टेनिटी का जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, प्लानिंग से। थर्ड पॉइंट आता है हमारा लोकेशन, लेआउट एंड साइज। फेवरेबल लोकेशन, प्रॉपर प्लांट लेआउट एंड अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द बिजनेस कैन एश्योर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन अ कॉम्पिटिटिव और फ्री मार्केट इकोनॉमी। लोकेशन जो हो एक फेवरेबल हो, प्रॉपर प्लांट हो, प्लांट लेआउट हो, उसका अप्रोप्रिएट साइज हो। इससे क्या होगा बिजनेस में, एक तो उसकी जो कॉस्ट लगेगी उसमें वो मिनिमाइज होगी, बिल्कुल, मतलब कम से कम कॉस्ट लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लोकेशन सही जगह, बिल्कुल लोकेशन जैसी चाहिए थी वो मिल गई। प्रॉपर प्लांट लेआउट है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोप्रिएट साइज है, मतलब साइज भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा है, अप्रोप्रिएट साइज है, तो बिजनेस में कम से कम कॉस्ट लगेगी और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो या फ्री मार्केट इकोनॉमी में हो, ठीक। फोर्थ पॉइंट आता है गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी और अथॉरिटी। मैनेजमेंट एक अपना बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर डायरेक्टिंग इफेक्टिवली एनी बिजनेस, मतलब प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। फॉर डायरेक्टिंग इफेक्टिवली एनी बिजनेस, मतलब उसको सही से चलाने के लिए। मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जुडिशियस एंड कॉन्शियस एज वेल एज ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मनी, मशीन्स, मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन द होम और इवन फॉरेन मार्केट्स। मैनेजमेंट में ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, मैन की मतलब लोगों की, पैसे की, मशीन्स की, मटेरियल्स की, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, क्योंकि उन्हें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के पास तक या लोगों के घर तक या फिर इवन फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन तक भी, ठीक है, तो उसमें गुड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर्स प्रॉपर मैन मशीन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए।
ये कंट्रीब्यूट करती है लॉट ऑफ बिजनेस प्रोस्पेरिटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द बेस्ट टेक्नोलॉजी। प्रोडक्टिविटी कब आएगी जब सबसे ज़्यादा, जब वो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अच्छी होगी बिजनेस की। बिजनेस इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, टेक्निकल, ह्यूमन एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। अब टेक्निकल रिसोर्सेज में हमारे आ गए मशीनरी और इक्विपमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स में हमारे आ गए इंक्लूड मैन एंड वुमेन वर्किंग इन द एंटरप्राइज, जो भी मैन और वुमेन वर्क कर रहे हैं एक एंटरप्राइज के अंदर वो आ गए किसमें, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में। और फिर नेक्स्ट है मैनेजरियल रिसोर्सेज, इसमें हमारे आ गए एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एट ऑल लेवल्स, जितने भी लोग हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं या फिर बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो लीडरशिप कर रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं टीम को एट ऑल द लेवल्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ठीक है। वो लीड कर रहे हैं लोगों को और सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें भी जरूरी है इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ये सब भी जरूरी है कि सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। तो ये हमने पढ़े एसेंशियल्स, जो चीज़ जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव्स, फिर प्लानिंग, लोकेशन, लेआउट एंड साइज, गुड मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। तो ये थे 5 पॉइंट्स, ठीक है। आप इसको एक बार सही से पढ़ सकते हो 5 पॉइंट्स को, वीडियो को रोक के। और हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़े ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तो ये था टॉपिक, ये थे 2 टॉपिक इस पार्ट 5 में, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 पार्ट अभी शायद और बन सकते हैं इसमें, क्योंकि चैप्टर में हैं अभी टॉपिक्स बचे हुए, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो अगर आपको समझ आया इसमें चैप्टर में, इस पार्ट में, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना यार, ठीक है। इससे थोड़ा मोटिवेशन आता है कि मैं और वीडियोस डालूं, पढ़ाऊं, ठीक है। तो बस यही है, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।